Hellcat. हे गाइस, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। आज हम देखने वाले प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के लेवल 1 के प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। तो ये है हमारा पहला प्रॉब्लम। लाइन ए बी इज 75 mm लॉन्ग एंड इट इज 30 डिग्री एंड 40 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी एंड वी पी रिस्पेक्टिवली। एंड मतलब आपकी जो लाइन है वो 75 mm लॉन्ग है और 30 एंड 40 डिग्री इंक्लाइंड है एच पी और वी पी से। लाइन, यहाँ पे लाइन बोला है मतलब ये ट्रू लेंथ गिवन है आपको, या आपको प्रोजेक्टेड लेंथ गिवन नहीं है। जब भी आपको यहाँ पे लाइन बोला जाएगा तब आपको समझ जाना है कि वो ट्रू लेंथ ही है। जब आपको प्रोजेक्टेड लाइन या फिर फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में बोला जाएगा तब तक ये आपकी ट्रू लेंथ होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ये इज 12 mm above HP and 10 mm in front of VP. Draw projector. Line is in first quadrant. Line is in first quadrant. इसका मतलब क्या है गाइस? आपका जो फ्रंट व्यू है वो XY लाइन के ऊपर बनेगा और जो टॉप व्यू है वो XY लाइन के नीचे बनेगा। ये आपका फ्रंट व्यू होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग है। चलिए हम पहले अपना पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। आपका कंडीशन क्या बोलता है कि एंड ये इज 12 mm अबव एच पी। मतलब हमने एक प्रोजेक्टर ले लिया है, वहाँ पे 12 mm अबव एच पी मतलब एक्स वाई लाइन से 12 mm ऊपर ले लेना है आपको। ये है आपका 12 mm अबव एच पी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। ये आपका 10 mm हो गया। आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं और आपको क्या गिवन है, फिर इंक्लिनेशन गिवन है। लाइन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री इंक्लाइन, मतलब आपको 30 डिग्री इंक्लाइंड है एचपी से। तो आप ये हो गया ए एंड ए डैश का लोकस। ये आपको 30 डिग्री ले लेना है जो है थीटा। ये है 30 डिग्री। आपको लाइन की लेंथ भी गिवन है 75 mm, तो आपको लाइन की लेंथ भी अप टू 75 mm ले लेनी है। आपको टॉप व्यू भी गिवन है। ये हो गया 40 डिग्री इंक्लाइन 75 mm लॉन्ग। तो आपको यहाँ पे B1 डैश और B1 पे लोकस ले लेना है। अब आपको इंक्लिनेशन और ट्रू लेंथ मिल गई है, तो आपको अभी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो ट्रू लेंथ गिवन है टॉप व्यू में या फिर फ्रंट व्यू से भी शुरू कर सकते हैं, उसे हम स्ट्रेट ले जाएंगे अप टू द ए डैश का लोकस तक। ये जो ए डैश का लोकस है वहाँ तक हम इसे स्ट्रेट ले जाएंगे। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रू लेंथ कभी भी रोटेट नहीं होता, वो हमेशा स्ट्रेट जाता है। तो हम ट्रू लेंथ को स्ट्रेट लेके जाके यहाँ से रोटेट कर देते हैं। कहाँ तक रोटेट करेंगे, B1 डैश के लोकस तक। जहाँ पे ये पॉइंट क्रॉस होंगे वहाँ पे आपका मिल जाएगा B डैश और ये होगा आपका फ्रंट व्यू। अब आपको टॉप व्यू निकालना है तो सिंपल आप निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो B डैश का प्रोजेक्टर है, यहाँ पे एक प्रोजेक्टर बना लेना है। आपको पता है B डैश और B एक ही प्रोजेक्टर पर आएंगे हमेशा। या फिर आप फ्रंट व्यू को स्ट्रेट ले जा सकते हैं और इसे भी रोटेट कर सकते हैं। आपका दोनों आंसर सेम होगा और करेक्ट भी होगा। तो हम सिंपल प्रोसीजर यूज़ करेंगे। आपको बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर बताऊंगा मैं यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे करके। तो हमने ये प्रोजेक्टर ले लिया है अप टू द B1 डैश B1 और ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू। यहाँ पे आपको क्या बोला गया था, ड्रॉ प्रोजेक्शंस, मतलब आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू निकालना था, जो हमने निकाल लिया है। मतलब आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ये रहेगा आपका आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो पॉज करके इसको समझ सकते हैं या फिर सॉल्यूशन स्टेप्स पढ़ सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम 2 है। लाइन ए बी इज 75 mm लॉन्ग, मेक्स 45 डिग्री इंक्लाइन विथ VP, while its front view makes 55 डिग्री। यहाँ पे फ्रंट व्यू बोला गया है, मतलब ये HP से रिलेटेड है। ये आपका हो गया XY लाइन
एंड ये इज 10 mm अबव HP एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP। आपका जो पॉइंट ये है ये 10 mm HP से अबव है और 15 mm HP से VP के सामने है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपका फ्रंट व्यू हमेशा XY लाइन के ऊपर आएगा और टॉप व्यू नीचे आएगा। आपको पूछा क्या गया है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस एंड फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ HP। आपको HP के साथ इंक्लिनेशन फाइंड करना है। ये रहेगा आपका A' और A का लोकस। और आपको क्या बोला गया है, लाइन 75 mm लॉन्ग मेक्स 45 डिग्री एंगल विथ VP। मतलब आपको टॉप व्यू का जो ट्रू लेंथ है उसके एंगल यहाँ पे गिवन है। आपको 45 डिग्री ट्रू लेंथ की एंगल गिवन है, ये आपको 45 डिग्री ले लेना है। आपको 75 mm लाइन की लेंथ भी गिवन है, तो आपको 75 mm लाइन की लेंथ यहाँ पे प्लॉट कर लेनी है। और आपको क्या गिवन है फिर, फ्रंट व्यू मेक्स 55 डिग्री। आपका जो फ्रंट व्यू है उसका 55 डिग्री ले लेना है। यहाँ पे फ्रंट व्यू है, ये प्रोजेक्टेड लेंथ है, ये आपको ट्रू लेंथ गिवन नहीं है, मतलब आपको ये अल्फा गिवन है। और आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू की लेंथ भी गिवन नहीं है, तो अब तक आप यहाँ पे पॉइंट प्लॉट नहीं कर सकते। तो आपको ये एक्सटेंड करके रखना है, हम यहाँ पे पॉइंट बाद में प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पे P1 का लोकस ले लेना है। आपको ये यहाँ पे 75 mm गिवन है, ये रहेगी आपकी ट्रू लेंथ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके जाना है, ठीक है। कहाँ तक लेके जाएंगे आप, इसे फ्रंट व्यू तक लेके जाएंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई और इसको यहाँ पे रोटेट कर देना है। कहाँ तक रोटेट करेंगे, जहाँ पे आपका ये रोटेशन और ये स्ट्रेट लाइन क्रॉस नहीं होती। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट मिल जाएगा, ये रहेगा आपका B'। तो आपको ये फ्रंट व्यू मिल चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लोकस बना लेते हैं, और आपको पता है B' और B एक ही लोकस एक ही प्रोजेक्शन पे रहे थे, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्टर बना लेंगे हम। तो यहाँ पे हमको टॉप व्यू भी मिल चुका है। आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए बोला गया था और इंक्लिनेशन विथ HP। तो आपको ये मिल गया है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। अब आपको ट्रू लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ की लेंथ मेज़र करके यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, या फिर आप टॉप व्यू को यहाँ पे रोटेट करके स्ट्रेट ले जाके यहाँ पे जो है ट्रू लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू बना सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट मेजर करके यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। ये रहेगा आपका ट्रू लेंथ। और आपका जो इंक्लिनेशन है, आपको फ्रंट व्यू की इंक्लिनेशन, ट्रू लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू की इंक्लिनेशन यहाँ पे पूछा गया है। इंक्लिनेशन विथ HP मतलब ट्रू लेंथ की फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, इसका इंक्लिनेशन विथ HP मतलब आपको यहाँ पे थीटा निकालना है। यहाँ की जो इंक्लिनेशन है आपको मेज़र करके आंसर में लिख लेना है। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारा। ये रहा आपका थर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या बोला गया है, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन AB is 50 डिग्री इंक्लाइन टू XY। आपका जो फ्रंट व्यू है ऑफ लाइन AB is 50 डिग्री इंक्लाइन, मतलब आपको प्रोजेक्टेड लेंथ गिवन है। यहाँ पे फ्रंट व्यू बोला है, मतलब प्रोजेक्टेड लेंथ गिवन है। एंड मेजर्स 55 mm लॉन्ग while its top view is 60 डिग्री इंक्लाइन टू XY लाइन। ये आपकी XY लाइन हो गई। आपको फ्रंट व्यू की एंगल एंड लेंथ गिवन है। फिर आपको क्या बोला है, इफ एंड ए 10 mm अबव HP 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP। आपको 10 mm ऊपर है और 15 mm नीचे है। यहाँ पे हम लोकस बना लेंगे और आपको फ्रंट व्यू गिवन है 50 डिग्री लेके, ये आपका 50 डिग्री का एंगल यहाँ पे 55 mm ले लेना है। तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे इसका लोकस ले लेना है और उसका प्रोजेक्टर भी बना लेना है। तो यह आपका फ्रंट व्यू हो गया। फिर आपको क्या गिवन है, टॉप व्यू इज 60 डिग्री इंक्लाइन टू XY लाइन, मतलब आपको टॉप व्यू इज 60 डिग्री इंक्लाइंड है। आपको 60 डिग्री यहाँ पे लेके इंक्लाइन कर देना है अप टू द दिस प्रोजेक्टर। तो आपको मिल जाएगा टॉप व्यू
प्रोजेक्शन, फाइंड ट्रू लेंथ इंक्लिनेशन विथ एच पी एंड वी पी। आपको ट्रू लेंथ फाइंड करना है और इंक्लिनेशन विथ एच पी एन, मतलब आपको अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा गिवन है, बीटा गिवन है, और आपको थीटा और फाई निकालना है और ट्रू लेंथ निकालना है। तो वो सब हम निकाल लेते हैं अभी। आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू गिवन है, इसको रोटेट करेंगे हम और अप टू द बी पॉइंट तक एक्सटेंड कर लेंगे, तब आपको ट्रू लेंथ मिल जाएगा यार। ये जो टॉप व्यू है इसको हम रोटेट कर देंगे और स्ट्रेट लेके जाएंगे, तब भी हमें ट्रू लेंथ मिल जाएगा। ये आपको फ्रंट व्यू रोटेट कर दिया, स्ट्रेट लेके गए, ये आपका ट्रू लेंथ, ये और पॉइंट ये कनेक्ट कर लेते हैं, ये आपका ट्रू लेंथ हो गया। ये है ट्रू लेंथ, और हमने ये ट्रू लेंथ की लेंथ मेज़र कर लिए और पॉइंट ये से इस लोकस तक प्लॉट कर लिए, मतलब आपको ये फ्रंट व्यू का भी ट्रू लेंथ मिल गया है। इसे हम नेम देंगे B1 डैश। ये रहा आपका ट्रू लेंथ, और ये आपका थीटा और ये आपका फाई। आपको जो जो पूछा गया था वो आपको चेक कर लेना है कि कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों मिल चुके हैं। और क्या पूछा गया था, फाइंड ट्रू लेंथ, आपको ट्रू लेंथ भी मिल चुकी है। इंक्लिनेशन विद एच पी एंड वी पी, आपको थीटा और फाई निकालना था, वो सब निकाल लिया है हमने। मतलब आपका यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये है आपका फाइनल आंसर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, and if you are new on my channel please don't forget to subscribe. Thank you, tata, bye bye.